जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अपना विषय चल रहा था कि जब देखते हैं कि मिट्टी अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही थी, तो उस समय उसे कुंभकार ने खोजी में भर करके गधे की पीठ पर लाद दिया था। चलते चलते गधे की पीठ पर छिलन हो रही थी, घाव बन रहा था। मिट्टी की करुणा जागी, अनुकंपा जागी, उसके घाव में जा कर के मलहम बन गई। तो गधे के अंदर भी भाव आया, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी चेहरे पर छेद हैं, तो उसने भी अपनी अनुकंपा को उत्पन्न किया। दोनों की अनुकंपा एक साथ उत्पन्न हुई और उसके घाव भी भर गए। ये परस्पर उपकार करना, दया करना, अनुकंपा करने का फल है। अर्थात तुम दूसरे के दुख दूर करोगे तो तुम्हारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रतिफल की आकांक्षा से रहित किया गया यह अनुकंपा का पालन नियम रूप से अपने को ही काम आता है। 41 पेज पर चल रहे थे अपन, और गधा कह रहा था, हे भगवान, मैं दूसरे के रोगों को दूर करने वाला बनूं। गद माने रोग, हा माने हंता, अर्थात मैं रोगों का हनन करने वाला बनूं, दूसरों के रोग को, दुख को दूर करने वाला बनूं। ऐसी क्षमता दो कि मैं किसी को कभी दुख तो ना दूं, लेकिन किसी को दुख हो तो उसको दूर करने का भाव बनाऊं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है। इन दोनों में सब कुछ जीवंत है। यहाँ जीवन, चिरंजीवन, संजीवन कह रहे हैं। यहाँ पर अब बात आ रही है कि परस्पर में उपकार की बात आ रही है। गधे ने उपकार किया तो मिट्टी ने भी उपकार किया, मिट्टी ने उपकार किया तो गधे ने उपकार किया। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा की, सपदा हो या आपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। यार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी कह रही है। कौन? माटी की अनुकंपा कह रही है। क्या कह रही है? सपदा, सपदा माने पैर वाला, हो या अपदा,
अपदा माने पैर से रहित हो। चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है। ये पूर्ण अनुकंपा नहीं है, अर्थात वाहन से चलना मोक्ष मार्ग में ठीक नहीं है। वाहन का त्याग होना चाहिए। जो वाहन से चलते हैं वो पूर्ण दया का पालन नहीं कर सकते। एक बात बता दूं, जिसका आरंभ सारंभ का त्याग हो गया, परिग्रह का त्याग हो गया, अब वह वाहन का उपयोग करता है तो कहाँ तक उचित है। क्षुल्लक आदि जो पिच्छी लेकर के वाहन से चलते हैं, ये कहाँ तक उचित है, ठीक नहीं। ये अधूरी अनुकंपा है, पूर्ण अनुकंपा तो नहीं कहला सकती। और रुच नहीं रही है ये किसको, मिट्टी को, यह रुच नहीं रही, रुचती नहीं इस जीवन को, यानी मोक्ष मार्ग में चलने वाले को अधूरी अनुकंपा कभी रुचती नहीं है। वह पूर्ण दया का पालन करना चाहता है, सवारी आदि का त्याग करना चाहता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे तब बोले कैसे आए हो, बोले पढ़ने के लिए आए हैं। बोले यहाँ तो बहुत सारे विद्याधर आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ कर के उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। और उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। वाहन का त्याग करता हूँ। अब वाहन का त्याग कर दिया, ये कहलाती उत्कृष्ट अनुकंपा। अभी मुनि नहीं बने, अभी ये लक्षुल्लक की कोई बात नहीं है, फिर भी वाहन का पूर्ण त्याग। जिससे आत्मा का कल्याण करना हो, वह ये नहीं देखता कि अधूरा करना कि पूरा करना, जो हो जाए तो एक साथ हो जाना चाहिए। पूर्ण रूप से दया अहिंसा का पालन करने वाले होते हैं। आज वर्तमान में कुछ लोग तर्क देते हैं कुएं का पानी अच्छा नहीं होता, नल का पानी ले लेना चाहिए, बोर का पानी ले लेना चाहिए। पर प्रश्न अच्छे और बुरे का नहीं है, अपने भले का नहीं है, जीवों की दया का सवाल है। और जीवों की दया बोर के पानी से नहीं पल सकती, क्योंकि जीवानी कहाँ भेजोगे आप। और जब परिसर से पानी निकालोगे तो जीव तो वहीं मर गए, छानने का फिर क्या मतलब निकला। जो बोर का पानी लेना चाहते हैं, ट्यूबवेल का पानी लेना चाहते हैं और कहते हैं मैं प्रतिमाओं का पालन कर रहा हूँ, संभव ही नहीं है। क्योंकि जीवानी यथावत कैसे भेजेंगे आप। जिस स्रोत से पानी निकाला है उसी स्रोत में जाकर के यदि जीव की बिलछानी डालते हैं तो है दया का पालन होता है। बाकी ऐसा हो गया पानी पिए छान जान, छान छान, और जीव मारे जान जान। उनका अहिंसा धर्म नहीं पलता, अणुव्रत भी नहीं पलता, महाव्रत की तो बात छोड़ ही दो। जो कुएं के पानी को छोड़ करके अन्न पानी लेते हैं, कुएं का पानी की जिद नहीं है। जिस स्रोत में पानी निकाला उसी स्रोत में वह बिलछानी डालने का नियम है। वह नदी का पानी भी हो सकता है, टाँका आदि में भरा हुआ पानी भी हो सकता है। क्यों बरसात में रोक लेते ना उसको। हाँ, बस उसकी बिलछानी उसमें जाना चाहिए, जीवों का संरक्षण होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। ना तो कुएं के पानी की जिद है, ना इसकी जिद है। मुख्य तो अहिंसा धर्म का पालन हो, इस बात की जिद है। जिद भी नहीं है, जिक्र है जो यहाँ पर लिखा गया, जो सही है, यही धर्म है। ये अधूरी नहीं रुचती, पूर्ण होना चाहिए। अहिंसा है तो पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने वालों के लिए ये सब बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना धर्म का पालन नहीं होता। तो कह रहे हैं चाहे सपदा हो चाहे अपदा हो, पैर रहित हो, पैर वाला हो, कोई भी हो, उसके लिए ये सब रुचती नहीं। मोक्ष मार्ग में ये स्थिति हो जाती है, ये अधूरी दशा अच्छी नहीं लगती। पूर्ण दशा होना चाहिए अहिंसा की, क्योंकि अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं, और अहिंसा के बिना बाकी धर्म कुछ नहीं। हाँ, समझा दे रहे, अभी थोड़ा सा भूमिका जमा लें, क्योंकि उसमें पूरा समय देना पड़ेगा हमारे लिए कम से कम। हाँ, तो ये बात यहाँ चल रही है अभी थोड़ी सी कि अहिंसा धर्म का पालन करना है।
तो मूलाचार आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है अहिंसा खेती है। अच्छे समझना आप लोग, अहिंसा खेती है। यदि खेती है तो बाड़ की आवश्यकता है। बाड़ समझते हैं आप लोग? बागड़ क्या लगाते? हाँ, तो उसकी व्यवस्था में जो तार फेंसिंग कह लो, कुछ भी करते हैं आप, वो कब उपयोगी हो? जब अंदर फसल हो, और फसल नहीं है तो क्या? ऐसे जिसके अहिंसा महाव्रत अनुव्रत नहीं पलता, उसके सत्य भी नहीं पलता। ये सब बागड़ हैं, कोई मतलब की नहीं है। आचौर्य कोई मतलब नहीं रखता, परिग्रह कोई मतलब नहीं रखता, ब्रह्मचर्य कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि ये तो सब बागड़ के काम करते हैं। मुख्य तो रक्षा किसकी करना है? झूठ क्यों नहीं बोलना? हिंसा ना हो जाए। परिग्रह क्यों नहीं रखना? हिंसा ना हो जाए। इन सबके संरक्षण में हिंसा होती है। ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना है? हिंसा ना हो जाए। झूठ क्यों नहीं? ये सब जो चीजें हैं, ये सब अहिंसा रूपी फसल की रक्षा के लिए ही हैं। जब फसल ही समाप्त हो गई तो ये बागड़ क्या करेगी बाकी की? बता दो आप। इसलिए पूर्ण अहिंसा अपने जीवन में होना चाहिए। मोक्ष मार्ग के लिए थोड़ी भी हिंसा पसंद नहीं, रुचती नहीं, सिद्धांत के खिलाफ जाती है, इसलिए वो हिंसा को पसंद नहीं करता। अब बात आई परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह माने उपकार करना चाहिए। सुने, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। वैसे प्रकृति में सब पदार्थ, प्रकृति का प्रत्येक घटक उपकार करता है। सूर्य प्रकाश प्रताप देने के रूप में, चंद्रमा चांदनी देने के रूप में, वृक्ष फल फूल प्रदान करते हैं, नदियाँ, गाय दूध, ये सब प्रकृति का प्रत्येक घटक आपके लिए परोपकार की शिक्षा देता है। एक मनुष्य ही है जो उपकार लेता तो है, पर किसी पर उपकार करने की सोचता ही नहीं है। इसलिए कहा जीव आपस में एक दूसरे का उपकार करें। ये हम श्वास ले रहे हैं ना, ये पुद्गल के उपकार हैं। मन, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। जीवित मरण, जीवन मरण, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। जीवन भी उपकार है और मरण भी उपकार है। मरण को भी पुद्गल का उपकार माना। मरण उपकार हो सकता है क्या? नई देह के लिए कौन नहीं चाहता? सुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। सब समाधि मरण चाहते हैं, नहीं चाहते क्या? और मान लो कोई बहुत सारा दुखी है, रोग से ग्रसित है, तो वह भी चाहता है इस हमारे शरीर से क्या प्राप्त हो, छुटकारा मिल जाए। आत्म ध्यान होते हैं इसलिए छुटकारा मिल जाए। मान लो है पड़ा हुआ है खाट पर, अब कुछ नहीं कर पा रहा, धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा, वह सोचता है अब धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना ही उचित है, जैसे सल्लेखना करते हैं। धर्माय तनु विमोचनाम आर्या सल्लेखना। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना सो सल्लेखना है। शरीर का त्याग करना सल्लेखना नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए। अब धर्म का पालन नहीं हो रहा, व्रतों का पालन नहीं हो रहा, इसलिए हम शरीर का त्याग कर रहे हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष आने पर, रोग आ जाने पर, बुढ़ापा आ जाने पर, जिसका प्रतिकार ना हो सके, ये सब ऐसी चीज़ें आ जाए। उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार ना हो, बुढ़ापा आ जाए जिसका प्रतिकार ही नहीं है, रोग आ जाए जिसका प्रतिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना सो सल्लेखना है। तो हर एक व्यक्ति सल्लेखना पूर्वक मरण करना चाहता है, जो धर्मात्मा है, श्रद्धावान है। तो मरण भी उपकार है। ये सब पुद्गल के उपकार हैं। तो जीव के उपकार क्या हो गए भैया? परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक दूसरे का परस्पर में उपकार करिएगा, एक दूसरे पर उपद्रव मत करिएगा। उपकार समझते हैं आप? उपकरण, उपकार, उपकरण का अर्थ होता है जो उपकार करता है वो उपकरण कहलाता है।
तो आपको उपकार करना एक दूसरे का, उपकार अर्थात भला। कहते हैं दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है औरों की भलाई। दूध का सार मलाई है तो जीवन का सार भलाई है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ भलाई अवश्य करिएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता हम किसका उपकार कर रहे हैं, जीव है बस उपकार करना है। पर उपकार में शत्रु और मित्र का भेद नहीं, उपकार मतलब उपकार। जीव है कि नहीं है, शत्रु जीव है कि नहीं, मित्र जीव है कि नहीं, सबका उपकार करना कहा गया है। उस समय सिखों का और मुगलों का युद्ध चल रहा था। सिखों में जो नायक थे उनका नाम था गोविंद सिंह। हाँ, उनका जब युद्ध चल रहा था उस समय उनके अनुयायी सहयोग दे रहे थे, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। एक धन्ना नाम का व्यक्ति था, वह भी सहयोग दे रहा था। उसका काम था पानी वगैरह पिलाना, मलहम पट्टी करना, सेवा करना। तो शाम को जब युद्ध समाप्त होता ये कार्य कौन करने पहुंच जाता, धन्ना। तो शिकायत पहुंची गोविंद सिंह के पास कि देखो, उनके अनुयायियों ने कहा गुरु ये ऐसा कर रहे हैं। धन्ना को बुलाया गया, धन्ना क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं तो उपकार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। बोले तुम्हें सिखों की सेवा करने को कहा गया कि मुगलों की सेवा करने को? तो दोनों को पानी क्यों पिलाते, मलहम पट्टी क्यों करते? उन्होंने एक ही जवाब दिया है, हमने तो हमेशा एक ही बात सीखी है, सेवा में शत्रु और मित्र नहीं देखा जाता, सेवा तो सेवा होती है। प्रत्येक युद्ध में ऐसा हुआ है, प्रत्येक युद्ध में, चाहे वो रामायण के समय हो चाहे महाभारत के समय हो। मात्र युद्ध स्थल पर लड़ाई रहती थी, बाकी रात को एक दूसरे की सेवा में लग जाते थे। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, लेकिन दया थोड़ी छूट जाएगी, परोपकार सेवा थोड़ी छूट जाएगी, वो करेंगे एक दूसरे की। आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सेवा भी चलती रहती है। अच्छा, एक थोड़ा सा नियम देते आपको, आप घर में लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन महाभारत जैसा करो, रामायण जैसा करो, दिन में करो, रात में नहीं। क्यों? दुर्योधन तो इसका फॉलो करता था, रावण ने भी फॉलो किया, कंस ने भी फॉलो किया, तुम क्यों फॉलो नहीं करना चाहते इस चीज को? जो भी युद्ध हुए दिन में हुए, रात में बंद। आप भी अपने परिवार में, समाज में, मीटिंग में एक संकल्प कर लो, रात में लड़ाई नहीं करेंगे। इसे तो कह रहा हूं, जो लड़ाई करना हो क्या कर लो, दिन में करो, रात में मत करो। ऐसा संकल्प कर सकते हैं आप। क्यों? दुर्योधन ने ये संकल्प लिया कि नहीं लिया? पालन किया। रावण ने पालन किया, दुशासन ने किया, सबने किया। आप क्यों नहीं कर रहे? आप उनसे भी बेकार हो क्या? संकल्प कर लो, घर में लड़ाई झगड़ा दिन भर करेंगे, समाज में दिन भर कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। कहाँ हैं अनिल जी? हैं? जैसे बैठे, हाँ बोलो। उल्टा नहीं। रात में नहीं, दिन में कोई बात नहीं, दिन में थोड़ी बहुत हो जाए, नोक झोंक चल जाए, कोई बात नहीं, वाद विवाद हो जाए, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे झगड़े का त्याग करो। इससे कोई मतलब नहीं है। तुम तो महाभारत के रूल्स पालन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, महाभारत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध करते रहो, लेकिन एक संकल्प कर लो कि हम रात में नहीं लड़ेंगे, ना पत्नी से, ना पति से, ना भाई से, ना बहन से, ना पड़ोसी से, ना समाज के सदस्यों से, रात्रि में नहीं लड़ेंगे। एक नियम ले लो, चलो हम लड़ाई बंद नहीं करवा रहे, मात्र हम थोड़ा सा, जैसे आपको भोजन बंद नहीं करवाया, रात्रि भोजन का त्याग, ऐसे ही जीएनयू को एक संकल्प होना चाहिए, रात्रि में झगड़ा करने का त्याग। ताली किस बात की है? बात अच्छी है कि फॉलो करोगे, इसलिए बात तो अच्छी कहेंगे हम, क्या बुरी बोलते क्या? मनोज तुम्हें शक है कि हम बुरा बोलते हैं? हाँ, तो ऐसा मत समझो कि घर में जैसे बोलते ऐसे हम बोलेंगे। तो ये नियम ले लो बस, झगड़ा का त्याग नहीं, लेकिन
रात्रि जैसे भोजन का त्याग होता है, वैसी रात्रि में झगड़ा करने का त्याग। देख लेना आप, बड़ा आनंद आएगा। एक महिला हमारे पास आई, कल अच्छी मीटिंग होगी फिर, हाँ बिल्कुल मजा आएगा झगड़े का त्याग कर दिया तो। एक महिला हमारे पास बार बार आती थी, साविका, सुन रहे हो साविका, वो आकर कहती थी महाराज हमने बहुत सारे व्रत कर लिए पर हमारे घर में शांति नहीं है। हमने कहा क्या शांति नहीं है? कुछ ना कुछ बात पर लड़ाई झगड़े किचकिच लगी रहती, तू में लगी रहती है। आप ऐसा कोई व्रत दे दो जिससे हमारे घर की कलह समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। हमने कहा तुमने इतने सारे व्रत क्यों किए, एक ही कर लेते। बोले कौन सा? हमने कहा मौन व्रत पालो, वह काम बन जाएगा। बहुत सारे व्रत कर लिए आपने, उन व्रतों से घर में शांति नहीं आएगी। शांति किस चीज से आने वाली है? शांति निवास में रहो, चाहे कोई भी निवास में रहो। निवास में नहीं, लिवाज में आ जाओ तो काम बन जाएगा। वो कौन सा लिवाज है? मात्र मौन। मौन व्रत ऐसा है, मौनेन कलहेन नास्ति। मौन का पालन करने से कलह नहीं होती। कलह कब होती है? जब सामने वाले ने बोलना शुरू किया और हमने ही बोलना शुरू किया, बस हो गया। एक छोटा बच्चा था, उसने पूछा युद्ध कैसे होते हैं? मम्मी पापा से पूछा युद्ध कैसे होते हैं? पापा बोले जब तू मैं होती है यहीं से युद्ध शुरू होते हैं। तो मम्मी बोली नहीं, वो बड़े बड़े युद्धों की बात कर रहा है। तो वही तो कह रहा हूं, पहले उसने तू ये तेरा ये मेरा ऐसा कहोगे तभी तो। नहीं ऐसा नहीं होता। बेटा कहने लगा मैं समझ गया, अब आप लोग चुप हो जाइएगा। समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आएगा कि बच्चे को तो समझ में आया कि युद्ध कैसा होता। आपको समझ में आया कि नहीं? बस तू मैं तू मैं होते हुए न तू ना मैं, तीसरा कोई खड़ा हो जाता है बीच में, उसका नाम युद्ध है, झगड़ा है। तो मैं यही कह रहा हूं परस्पर में आप उपकार करिएगा, वो सबसे बड़ा समाज पर और परिवार पर यही उपकार होगा कि आप रात्रि में झगड़ा करना बंद कर दो। ये सबसे बड़ा उपकार है। इस पर किसी ने ताली नहीं बजाई। महाराज जी आप कर लो, हमारा तो है ही भैया, आप कर लो इस बात में कि हम रात में भर नहीं झगड़ेंगे। महाराज दिन भर दुकान पर रहते हैं, वो ऑफिस में रहते हैं, हम वो साइट पर रहते हैं, शाम को ही तो आकर के तभी तो झगड़ने का अवसर मिलता है। लॉकडाउन में तो 24 घंटे रहे हो अब तो पूरी नहीं कर पाए क्या? लड़ाई झगड़े पूरे नहीं हो पाए अभी तक? पूरे हो गए होंगे अब तो लड़ाई झगड़े के, और बढ़ गए। अब तो आप भोजन बनाना भी सीख गए होंगे लॉकडाउन में, अब दिक्कत ही नहीं रही होगी आपको। तो सब लड़ने की बात ही नहीं, आधा आधा काम कर लेते होंगे आप। नहीं सीख पाए अभी तक? हाँ अनिल जी कह रहे हैं हम सब सीख गए, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं हम सब सीख गए। तो परस्परोपग्रह जीवा नाम, एक दूसरे का उपकार क्या है? क्या चाहते हैं आप उपकार? यही सबसे बड़ा उपकार है कि आप सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, और एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएं तो फिर तो ये सब लड़ाई झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। पर क्या करें, उपकार भी करते जाते, जताते भी जाते, करते भी जाते हैं, वही सब चीजें हैं। तो परस्पर में उपकार करना बहुत आवश्यक है। देखिएगा, नौकर का मालिक के प्रति, मालिक का नौकर के प्रति, शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, भगवान का भक्त के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति, ये सब उपकार अपने आप में महत्वपूर्ण है। महाराज श्री इतना तो समझ में आता है, पिता और पुत्र का उपकार एक दूसरे पर करते देखे जाते हैं। नौकर और मालिक का समझ में नहीं आया। नौकर और मालिक का ऐसा है, नौकर के लिए यदि मालिक अच्छी तनख्वाह देता है, पैसा देता है, तो उसका कर्तव्य होता है ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करना चाहिए। ये उन पर कर्तव्य हो गया। गुरु और शिष्य का क्या? गुरु ने तो शिक्षा दीक्षा दे करके आपको सुरक्षित कर दिया,
अब गुरु जैसा चाहते हैं वैसे अपने जीवन का निर्माण करो, उनकी आज्ञा में चलो, ये हो जाता उनके प्रति उपकार। भक्त और भगवान का क्या, भगवान इतना अच्छा आपके लिए जिनवाणी और सब कुछ सौंप करके गए हैं, उनके सिद्धांतों को अमल करो, ये भगवान पर उपकार हो जाएगा। करो तो आप ये जो भगवान ने कहा है। भगवान ने रात्रि भोजन का त्याग करवाने का कहा है, कुंतु सागर ने रात्रि में झगड़ा करने का त्याग करने को कहा है। करो उपकार पर हमारे ऊपर आप। बोलो ना, उपदेश दे दिया, ये हमने उपकार कर दिया, ठीक है, अब आप करो, उसको अमल में लाओ, तब तो माना जाएगा। परस्परो उपग्रहो जीवानाम, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप अपने घरों के सामने लिख देते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। कुछ लोग अपने वाहन गाड़ी में लिख देते हैं, मंदिर में लिखा रहता है, पर इसका मायना क्या है? कभी कभी तो वहाँ लिखा ऐसा परस्पर उपग्रहो जीवानाम, नीचे मीटिंग चलती है और उपद्रव चलते रहते हैं। और गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? क्या है ये? लिखना मात्र पर्याप्त है कि कुछ जीवन में अमल भी करना है। झगड़ा किस बात का है? एक बार हमने कहा था, युद्ध कौन लड़ता है और युद्ध में कौन मरता है? बोला था ना, युद्ध में कौन लड़ता है? अहंकार लड़ता है। और कौन मरता है? प्रेम मरता है। और याद है आप लोगों को? अच्छा, फिर क्यों रात्रि में त्याग नहीं कर पा रहा है झगड़ा करने का? आदमी नहीं लड़ता, लड़े या ना लड़े, लेकिन युद्ध में अहंकार जरूर लड़ता है। और आदमी मरे या ना मरे, युद्ध में प्रेम जरूर मरता है। ये नियम है। बेचारा प्रेम चला जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी की कोई हानि पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन प्रेम तो समाप्त हो जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं, कर्तव्य से पीछे मत हटो। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से संसार में करिए परोपकार। तन है, धन है और मन है, तीनों चीजें आपके पास हैं, तो कैसे उपकार करें? तन से सेवा करो दूसरों की, मन से भले विचार रखो दूसरे के बारे में, और धन से दूसरे का उपकार करो संसार में। तीनों चीजें आपके पास हैं, कर सकते हो। धन नहीं है तो मन से करो, मन नहीं है तो तन से करो। एक कहानी सुना दूं आपको, चलिएगा। एक नगर में बहुत ही गरीब, बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी माँ थी। उसने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक साधु आए हैं और बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं। चलो क्यों ना अपने बेटे को भेज दिया जाए और जाकर के पूछो साधु जी से कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारी गरीबी कब दूर होगी? सुन रहे आप लोग की नहीं? ये पूछ लेना। हम कभी ऐसे बन पाएंगे क्या कि दान पुण्य कर सकें, धर्म कर सकें? हमारी दरिद्रता दूर होगी कि नहीं होगी? बेटा चल पड़ा साधु से पूछने के लिए। आगे गया, उसने देखा वहाँ पर, जब उसने वहाँ पर देखा तो एक नारियल का बगीचा मिला। उसके मालिक से पूछा, भाई पानी आनी पिलाओगे? बोले क्यों, फल भी खा लो, पानी भी पी लो। सुने आप लोग की नहीं? बगीचे में आए हो, क्या दिक्कत है? कहाँ जा रहे हो? मैं साधु के पास जा रहा हूँ। क्या करने के लिए जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ मैं दरिद्र क्यों हूँ। अरे बोले आपके साधु सब बता देते? बोले बता देते हैं। बोले एक प्रश्न मेरा भी ले जाओ, मेरी भी शंका का समाधान करना। बोले क्या? बोले यहाँ बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वृक्ष लगे हुए हैं, इनमें नारियल नहीं उग रहे। क्यों नहीं उग रहे, क्या कारण है? बोले ठीक है, हम यही तो चाहते हैं कि हम पर उपकार नहीं कर पा, कुछ तो उपकार करें, आपकी बात साधु तक ले जाएंगे। उसने बात मान ली, चल दिया, आगे गया। जब आगे जाता है तो एक घर मिलता है, वहाँ भी वह पानी पीना चाहता है।
अंदर प्रवेश करता है, माँ मिलती और एक बिटिया मिलती। बिटिया गूंगी सी रहती है, बोलती नहीं, उसकी शादी भी नहीं हो पा रही। उसने कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले यहाँ जा रहे हैं। बोले एक काम करो, हमारी बात भी पूछ लेना। क्या पूछना है? हमारी बिटिया कब बोलेगी और इसकी शादी किससे होगी? ठीक है, आपकी बात भी ले चलते हैं। वहाँ से चला और आगे पहुँचा। जब आगे पहुँचा तो उसे एक अच्छे बड़ी दाढ़ी रखाए हुए बाबा जी मिले, जटाजूट बंधा हुआ सर पर अच्छे, और ध्यान में बैठे। उनसे भी इनकी भेंट हो गई। संत महात्मा ने उनसे कहा, भैया आपके साधु यदि इतने ऊंचे हैं, सब जानते हैं, पहुँचे हुए हैं, तो हमारी भी एक बात पूछ लेना, हमें ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? बस ये पहुँच गए और साधु परमेष्ठी के पास जाकर के उसने नमोस्तु किया। महाराज से कहा, अब महाराज तो अवधि ज्ञानी थे। कैसे थे? अवधि ज्ञानी थे और कोई मंत्र नहीं देते। साधु जो मंत्र देता है वो साधु नहीं होता। साधना के लिए मंत्र देना अलग है, आत्म कल्याण के लिए मंत्र देना अलग है। वैसे तो हमारे गुरुजी ने भी हमें मंत्र दिया, लेकिन खुली मंच पर दिया। सुन रहे आप लोग की नहीं? कौन सा मंत्र दिया? दीक्षा दी, दीक्षा संस्कार किए, वही तो सबसे बड़ा मंत्र हो गया। वित्र का नहीं, बीतरागता का। वितरागता का नहीं, बीतरागता का दिया। गुरु के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरु के जहां चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु की महिमा कहां तक कहूं भदनो, गुरु की महिमा निराली है। गुरु के मंत्र देने से इंसान तो क्या, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। पत्थर को मंत्र देते हैं तो भगवान बन जाते हैं, और आपको और हमको मंत्र देते हैं तो हम साधु परमेष्ठी बन जाया करते हैं। बोलो क्या काम है, क्या पूछना चाहते हो? पर ध्यान रखो, 3 से चौथा प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। कितने से? अब 3 तो रास्ते ही के हैं। असमंजस। अब उन लोगों के पूछें कि हम अपना पूछें। आप होते तो क्या करते? अपना पहले पूछते। परस्परोपग्रहो, दूसरे का उपकार। सुनो, प्रश्न पूछने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो दूसरों का उपकार करते हैं उनका उपकार अपने आप हो जाता है। कर भला होगा भला, ये नियम है। परोपकार में जिसकी बुद्धि लगी हुई है उसका काम अपने आप हो जाता है। वैसे भी 3 प्रकार के मुमुक्षु होते हैं। एक जो अपने कल्याण में ही अपना कल्याण मानते हैं, दूसरे अपना भी कल्याण करते साथ में दूसरे का भी करते हैं, तीसरे वो होते हैं जो दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण मान करके चलते हैं। समझ लिया? महाराज, हम रास्ते में आ रहे थे, एक बगीचा मिला। उस बगीचे में जो माली था या मालिक था, उसने पूछा है कि उसके यहाँ ये वृक्ष जो है ना, वृद्धि को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, फल क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? महाराज ने कहा, उन वृक्षों के नीचे धन गड़ा हुआ है, घड़ा है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, जो निकाल लोगे तो वृक्ष अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, अम्मा का प्रश्न है, बिटिया कब बोलेगी और शादी किससे होगी? वह परोपकारी से बोलेगी और उसी के साथ शादी होगी। जिसके सामने वो बोल दे तो समझना वह परोपकारी है। ठीक है, और आगे बढ़े। तीसरी बात कही महाराज, बाबा जी के जो ध्यान कर रहे हैं,
उनको ध्यान की सिद्धि क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा उनकी जटाजूट में 3 रत्न रखे हैं, उनको उसका अंदेशा बना रहता है, कोई ले ना जाए, हम ध्यान में बैठ जाए तो। पूरी परिग्रह है इसलिए उनको ध्यान नहीं होगा। ठीक है महाराज, नमस्कार करके खाली हाथ लौट आया। अपना प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि पहली बार जीवन में परोपकार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब लौट करके आया, अभी कहानी पूरी नहीं हो गई, जब लौट आपने ताली बजा जैसे कहानी पूरी हो गई हो। जब वह लौट करके आया तो सबसे पहले साधु से मिला। उन्होंने कहा क्या कहा आपके महाराज ने? बोले महाराज ने कहा है आपके बालों के अंदर 3 रत्न रखे। ओह, अवाक रह गया, ये तो सत्य है, हमारा ध्यान भी वहीं जाता है। बोले उन्हें अलग कर दो, आपको ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। उसने निकाला, अलग क्या करो, तुम ही ले जाओ। उसको 3 रत्न प्रदान कर दिए। कर भला होगा भला। पहले व्यक्ति का भला किया था तो पहले ही 3 रत्न मिल गए। उसकी दरिद्रता क्या होने लगी? अब समाप्त होने लगी, रत्न प्राप्त हो गए। यही तो पूछने गया था साधु के पास, और क्या। फिर वहां से आगे बढ़ा, अम्मा के घर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा अम्मा ने कहा क्यों बेटे? क्या कहा महाराज ने? बोले आपकी बेटी परोपकारी से बोलेगी और जिससे बोलेगी उसके साथ उसकी शादी। उसमें बेटी आ गई। बेटी बोली क्यों, आप क्या संदेशा लाए? बस भूल पड़ी। माँ ने कहा तुमसे बोली है, तुम बेटा परोपकारी हो, तुम्हारे साथ शादी कर दे। उसकी शादी हो गई। ग्रह लक्ष्मी मिल गई, धन लक्ष्मी मिल गई और ग्रह लक्ष्मी मिल गई उसके लिए। आगे बड़ा, बगीचे में पहुंचा, बगीचे वाले को बताया धन है। उसने धन निकाला, 50-50 कर लिया। आधा धन उसको दे दिया, आधा रख लिया। घर पहुंचा, क्यों बेटे तो महाराज से पूछा है? बोली नहीं, हम अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए, लेकिन दरिद्रता समाप्त हो गई। कैसे हो गई? बोले परोपकार की भावना रखने से हो गई। परस्परो उपग्रहो जीवानाम। तुम दूसरों की शंका का समाधान करोगे, तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। तुम दूसरे के काम आओगे, दूसरा भी तुम्हारे काम आएगा। ये परस्पर में अपने आप में उपकार करना चाहिए। अब आया समझ में नीलेश जी? हाँ, तो खुलासा यही करना चाह रहा था इसके बारे में कि हम दूसरे का भला करते हैं तो अपना भला हो जाता है। अब आप थोड़ा सा 5 मिनट आंख बंद करके अपने घर में बैठ करके सोचना, मैंने बहुत लोगों का उपकार लिया है कि उपकार किया है। तब आपको मालूम पड़ेगा हम उपकार लेने में चतुर हैं, उपकार करने में नहीं। जीवन भर दूसरे के उपकारों को लेते रहे हैं, दिया नहीं है हमने, किया नहीं किसी का उपकार। प्रकृति से आपने ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं आप? प्रकृति का उपकार चल रहा है। सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पानी पी रहे हो, शरीर चला रहे हो, ये सब कहाँ से? प्रत्येक प्राणी का आपके ऊपर उपकार है। और आज यही तो हो रहा है कि उपकार की भावना समाप्त। वृक्षों को काटना, नदियों में गंदगी बहाना, ये सब आप भूल गए। इसलिए आज ये प्रलय फैल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां आ रही हैं। आचस्सी का एक प्रवचन मुझे बहुत अच्छे से याद है। किसी ने आचस्सी को बोला होगा कि आचस्सी जी आज पानी का स्तर जमीन के नीचे क्यों और चला जा रहा है? बहुत नीचे खोदो तो भी पानी नहीं मिलता, बहुत अंदर तक खोदना पड़ता है। पहले तो 25-30 फीट पर क्या मिल जाता था, अब तो 50 से ऊपर भी निकल जाओ तो पानी नहीं निकल रहा है। ऐसा पानी का स्तर नीचे क्यों जा रहा है? तो आचार्य ने प्रवचन के दौरान बताया। लोग आकर के पूछते हैं कि पानी का स्तर नीचे क्यों जा रहा है, तो मैं कहता हूँ दूसरे को दुख को देखकर तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। आपका भी तो स्तर नीचे जा रहा है ना। बच्चे बोल रहे थे संस्मरण सुनाओ, सुना दिए। तो पानी का स्तर नीचे जा रहा है क्योंकि आपके जीने का स्तर भी तो गिरता चला जा रहा है। वो संवेदना समाप्त।
अन्यथा नहीं लेना। तो एक बात बता दूं आपको, एक बार मैं चौके में आहार करने के लिए गया। जब आहार करने के लिए गया तो उसके बाद सामयिक पर बैठने वाला था, चिंतन आया, ये क्या अद्भुत हो गया, ये क्या अद्भुत हो गया। आप लोग तो सामान्य चीज लेकर के टाल देंगे, लेकिन अंदर थोड़ा सा पीड़ा हुई, ऐसी पीड़ा हुई कि आज मैं अभिव्यक्त कर दे रहा हूं। जब मैं आहार करने के लिए गया, आहार के उपरांत आपको पता है सावक को खुशी होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। जरूर है कुछ ना कुछ भजन सुनाता है, सुनाता है कि नहीं सुनाता? कुछ ना आए तो कुछ ना कुछ तो बोलता है। वो आज के आनंद की जय भी बोलता है, पर उन्होंने मोबाइल से भजन शुरू कर दिया। सीडी, मोबाइल, जो कुछ भी हो। मुझे लगा यदि किसी का मरण होगा तो सीडी बजाओगे क्या, मोबाइल बजाओगे क्या रोने वाली? वो दिन अब दूर नहीं। खुशी में यदि तुम भजन गा नहीं सकते हो तो किसी के मरने पर रोना कहां से आएगा? असंवेदनाएं समाप्त। अरे कैसा भी भजन आता टूटा फूटा बोलिए ना, खुशी की तो खुशी है, अभिव्यक्त करने का तरीका है। समझ रहे हो? किसी व्यक्ति विशेष की मत ले लेना मायना। मैं ना ये ले रहा हूं कि उस समय चिंतन चला, असंवेदनाएं कहां हैं? उस समय खुशी होना चाहिए, सीडी की खुशी नहीं। भजन किसको गाना चाहिए? सीडी को खुशी हुई कि आपको खुशी हुई? मोबाइल को खुशी हुई कि आपको खुशी हुई? बोलो ना। एक अलग ही आह्लाद आना चाहिए। एक और प्रसंग आ गया है तो बता दूं आपको, बता दूं। प्रसंग ऐसा है कि आचार्य जी ने एक बार कहा था कि आहार के उपरांत कैसे भजन गाना चाहिए, इसमें भी विवेक होना चाहिए। 12 भावना नहीं सुनाना चाहिए, बैराग भावना नहीं सुनाना चाहिए। हे मूड तू कहाँ पड़ा है, हे पिंजरे के पंछी, ये नहीं सुनाना चाहिए। राजा राणा छत्रपति ये नहीं सुनाना चाहिए। प्रभु पतित पावन ये नहीं सुनाना चाहिए। फिर क्या सुनाना चाहिए? खुशी के, वैराग्य परक भजन नहीं गाए जाते उस समय आहार के बाद। कौन से भजन गाना चाहिए बोलो? नियमावर की बात है। आहारचर्या आपको मालूम, टीन सेट पास पास रहते हैं, एक टीन का अंतर ही तो रहता है, इस तरफ भी चौका उस तरफ भी चौका। तो हमारे आहार चल रहे थे, बाजू में महाराज के आहार हो गए। वो गाने लगे, दे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे। क्या होगा बाजू वाले का? अंतराय। क्या होगा बोलो आप? होगा अंतराय। अब इतना तो विवेक रखो कि कौन से अवसर पर कौन सा गाना, कौन सा गा सकते हो आप। विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस समय भक्ति परक भजन गाइए आप। कुछ लोग सोच ले समझ ले भैया, अब भैया को समझा रहा हूं, भैया को समझाओ। ये संयम सुमेरु का आभार है, ये कठिन व्रतों का पालन नहीं बच्चों की खड़वार है। ये उपदेश नहीं दिया जाता वहां पर भक्ति। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, और ये बहुत सारे भक्ति परक हैं, उन्हें गाना चाहिए। शाकाहार का प्रचार उस समय नहीं किया जाता। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? वो समाधि मंडल नहीं गा जाती। हमने मुनिवर देखे शेर से शेर भक्षण करते देखे। अब शेर का भक्षण और महाराज कुल्ला कर रहे, क्या होगा बताओ ना आप। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अब नाली का पानी याद दिला रहे, कुल्ला कर रहे हैं महाराज जी। बोल, विवेक की बात है, हंसने वाली बात नहीं है। आप भी यही गाते हैं, विवेक खो देते हैं उस समय। ये विवेक होना चाहिए कि किस समय कौन सा। कई जगह तो धर्मशाला में ऐसा होता, शादी चलती है और बैराग भावना 12 भावना की टोन चलती रहती है। राज राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और वहां पर भंवर पड़ रही है। अरे वाह वाह क्या बात, ये क्या है? सब
हंसी खिल समझ लिया आपने इन भावनाओं को, इन चीज़ों को। आप भावनाओं से खिलने लगे, लोगों की भावनाओं से नहीं, भावनाओं से खिलने लगे। नहीं इस लय में नहीं, इस लय में 12 भावना पढ़ो, उसकी लय में घूम गए आप, राग में घूम गए। बैराग भावना में भी आपको क्या आ गई? राग। हो गया काम आपका। कहाँ तत्व ज्ञान प्राप्त करोगे? कहाँ जा रही है आज की स्थिति? हमें कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। शोक सभा में क्या बोलोगे आज मेरे क्या बोलोगे? किसकी शादी है बोलो, क्या बोलोगे उसमें? यही गाओगे क्या? फिर किस समय कौन सा गाना, ये तो समझो आप। क्या करना, ये विवेक होना चाहिए। बंधुओं, बात छोटी सी है लेकिन अपने विवेक पर डिपेंड करती है, हमारा विवेक कैसा है और कैसा नहीं है। आज बहुत मुश्किल हो गया इन सूत्रों को समझना। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार किस प्रकार से होता है, इस बात को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ सको तो एक दूसरे का उपकार करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दान किस लिए देते हैं आप? श्वस्याति सर्गोदानम, क्या? अनुग्रहार्थम। श्वस्याति सर्गोदानम, अपने धन का देना किसके लिए? सोर पर के उपकार के लिए, उसका नाम दान है। सोर उपकार, सोर पर उपकार कैसे हो जाता दान से? श्रावक का भी उपकार और मुनि महाराज का भी उपकार। मुनि महाराज का उपकार क्या हो जाएगा? महाराज 6 आवश्यक का पालन करेंगे, तपस्या करेंगे, रत्नात्रय करेंगे, उनकी साधना निर्विघ्न चलेगी, उनके व्रत पलेंगे, ये महाराज पर उपकार हो गया। तुम्हारे ऊपर उपकार क्या हो गया? पुण्य का बंध होगा, संबंध जरा होगी, कर्म कटेंगे, आवश्यक का आपका भी पालन होगा। दान आवश्यक है कि नहीं? ये सब इसे बोलते हैं अनुग्रहार्थम श्वस्याति सर्गो दानम। 100 पर का कल्याण हो ऐसा ही दान करना चाहिए। ऐसा दान कभी नहीं चाहिए करना चाहिए जिसमें 100 पर का कल्याण ना हो। ये भी विवेक रख करके काम करना चाहिए। और महाराज के 6 आवश्यक के समय आप उनसे दूर रहें, यही महाराज पर उपकार है। मेरा आपको ये आशीर्वाद है। खुद का उपकार होगा। कौन सा दान? 4-5 दानों में तो कोई नहीं है। 4 दानों में कोई दान नहीं जिसमें स्वयं का उपकार हो। वो दान ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि दान धर्म है। और धर्म ये होता है जो 100 पर के उपकार के लिए होता है। 100 पर का जिससे उपकार हो वही दान की कोटि में आया करता है। वह तो स्वार्थ है, अपना हो रहा है तो वो तो दुनिया करती है, अपने कार्यों में दुनिया लगे, उसे कार्य बोल सकते हैं, दान नहीं बोल सकते। 100 पर का कल्याण हो। भैयावृत्ति क्या है? जब महाराज जी को जो आवश्यक है वो करो, उसका नाम भैयावृत्ति। जैसे महाराज ने कहा कि बस अब 8 बजे के बाद नहीं आना, नहीं हम तो पैर दबा के ही जाएंगे, ये भैयावृत्ति नहीं कहलाती। नहीं आना यही सबसे बड़ी भैयावृत्ति है, क्योंकि महाराज ने कहा है उनके आवश्यक में ढील नहीं होना चाहिए, उनके कार्य अच्छे से होना चाहिए, पालन हो। यही हमारा परम धर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, यदि आप मानते हो तो समझो आप उपकार कर रहे हैं, वरना आप मनमानी कर रहे हैं। ये उपकार नहीं है, ये भला नहीं है, तुम्हारे लिए भी भला नहीं है और साधु के लिए भी भला नहीं है। आहार में भी वही चीज चलाइएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए। उनका भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो। ये सब क्रियाएं श्रावक को समझने की आवश्यकता है। आज विवेक नहीं है श्रावक के पास, उसे तो करना है, बस ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। अरे भैया उपकार तो हो उसमें सामने वाले का, तो वो काम करो। उपकार नहीं है तो काम क्यों करते हो? अब महाराज आप डायरी ले लीजिए, भैया हमारे पास 3 है, हमें पर्याप्त है, इतना ही लिखता है, इतने पर नहीं नहीं हमारी तरफ से स्वीकार कर लीजिए आप। अब भाई जितने उपयोग की उतनी पर्याप्त है, उनसे ले ली थी, हमसे नहीं ली थी, अब लीजिएगा आप। उपकार है कि ये एहसान टाइप का है? विवेक नहीं रख पाता, करना क्या क्या नहीं करना, क्या आवश्यक है महाराज को, क्या नहीं, इनकी जरूरत है कि नहीं, हम दें कि नहीं, रखें कि नहीं, ये सब बातें आज सब गौण होती चली जा रही हैं। बस महाराज ने हमारा 3 बार नाम ले लिया, बहुत अच्छे महाराज,
मैंने ऐसा कर लिया बहुत अच्छे, ये नहीं समझते कि जीवन है क्या, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? लग जाए तो क्या करोगे? नमस्ते नहीं करोगे, पर करो। लग गया ना बुरा, हमने कहा तो लग गया ना, तब तो अपना मुझसे कर रहे, बुरा लग गया तो। पर विवेचन की बात अलग है बंधुओं, और आचरण की बात अलग है बंधुओं। यहां पर आचार्य यही कह रहे हैं कि परस्परोपग्रो जीवानाम यह सूक्ति चरितार्थ होती इन दोनों में, किसमें? गधे में और मिट्टी में। वैसे चरितार्थ होना चाहिए सावक में और साधु में, तब ये महत्वपूर्ण है। सब कुछ जीवन थे यहां पर, यहां जीवन है, यहां चिरंजीवन है, संजीवन है, हमेशा जीवन रहने वाला है, संजीवन है। यही सबसे बड़ी औषधि है, संजीवन औषधि मान करके चलिएगा। सब कुछ यही है। यदि हम एक दूसरे को संभल करके चलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को लेकर के चलते हैं, तो समझ लेना हम परोपकार आदि को समझ पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। परोपकार करने का अर्थ ये नहीं कि हमारे चीज़ का उपयोग हो जाए, बल्कि उन्हें जिस चीज़ का उपयोग हो वो कर लें। यही सबसे बड़ा उपकार है। आप करते हैं एक दूसरे पर उपकार की नहीं करते? बोलो, करना चाहते हैं आप उपकार? हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, गरीब आदमी हैं हम, गरीब आदमी हैं, कर ही नहीं पाते ना, हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे उपकार करें? एक गजब की धारणा बन गई लोगों की, गलत धारणा बन गई लोगों की। हमारे पास पैसे नहीं है महाराज, हम उपकार कैसे करें? क्या पैसे से उपकार होता है क्या? एक बहुत बड़ा उपकार होता है सांत्वना। किसका उपकार होता है? सांत्वना का। सामने वाले को सांत्वना दे सकते हो आप, दो शब्द दे सकते हो आप। सांत्वना के शब्द क्या उपकार नहीं है? ये सबसे बड़ा उपकार है। यदि कोई दुखी है उसे सांत्वना दीजिएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, आत्महत्या कर सकता है। ये बहुत बड़ा उपकार, उसका जीवन दे दिया आपने। यदि सांत्वना की 4 बातें उससे कह दी, 4 शब्द कर दिए, तुम्हारा बिगड़ता क्या है? कोई दुखी आया, उसके दुख को बांटने का प्रयास करिएगा, ये भी एक उपकार है। ये मत मानिए कि ये उपकार नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो हैं। ऐसा साहस दिला देना, 2-4 शब्दों से उसको थपकियां दे देना, नहीं भाई आप घबराना नहीं, जब तक हम हैं ऐसा नहीं हो पाएगा। उसका आधा तनाव तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। बौद्धिक उपकार, बुद्धि का उपकार, किसी की बुद्धि कहीं और लगी हो उसे लौटा करके सही ध्यान पर लगाना, सही बातों में लगाना। एक सावक था, वो है अभी। जब मैं बहुत पहले 7-8 के लगभग आया था पथरिया से, तो वह दूर दूर चल रहा था। उसकी पाइप फैक्ट्री है यहाँ नरियावली रोड पर, ईश्वरवाड़ा रोड पर। तो दूर दूर चल रहा था। मैं समझ गया था इतने दूर चलने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मैंने कहा भाई पास में चलो ना, दूर क्यों चल रहे हो? उस समय कोरोना नहीं था ना, सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। पास में बुलाया, बोला, हमने कहा लगता है आप में कुछ कमियां हैं। हाँ महाराज जी है। तो अरे क्या बात हो गई, रहने दो, अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ईश्वरवाड़ा जरूर आना है तुम्हारे लिए। आता गया, जुड़ता गया, पथरिया भी पहुंचा, सब जगह। इसके बावजूद इतना सुधार आ गया, उसकी सारी बुराइयां छूट गईं। बुराइयां छूटने के बाद चौका लेकर के आने जाने लगा, आचस्य के पास भी, सब जगह। तो कहने का तात्पर्य ये है, उसकी बुद्धि का क्या था? अभी भ्रम था। उस बुद्धि के भ्रम को हटाना सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। किसी को धर्म मार्ग पर लगाना बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास धन ही हो, हम तो बहुत उपकार कर लेते हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है तो भी कर लेते हैं। कारण ये है कि हमारा भाव होना चाहिए। हम तो कई बार कहते, लोग कहते हमारे ऐसे लोगों से बात क्यों करते जो ऐसे हैं वैसे हैं। भैया यदि झाड़ू गंदगी के पास नहीं जाएगी तो साफ कैसे होगी? यदि हम उसे नहीं समझाएंगे तो उसकी अपनी बुराइयां कैसे छूटेंगी? कुछ लोगों का भाव ये रहता है, ऐसे आदमी को निगलेक्ट कर दो। मैं कहते नहीं, ऐसे आदमी को सबसे पहले सिलेक्ट करो। पूछो क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो स्वस्थों का इलाज नहीं करते, मरीजों का इलाज करते हैं। कुंतु सागर भी धर्मात्माओं का इलाज नहीं करते, पापियों का इलाज करते हैं।
बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में परस्परोपग्रहो जीवानाम बाला सूत्र अपना सकें। नमोस्तु भगवान। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तप